Let's explore how interesting superconductivity is. अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि लोग जो है वो सुपर कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करते इसमें मतलब कि क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, उसको इनकरेक्टली एक्सप्लेन कर देते हैं। उसकी वजह से इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन्स ऐड हो जाती हैं, लाइक सुपर कंडक्टिविटी क्या है, किस तरह से। दिस वीडियो विल ट्राई टू क्लियर अप सम ऑफ दैट बाय डिस्कसिंग द माइजनर इफेक्ट एंड सुपर कंडक्टिविटी in a little more detail. Starting from superconductivity के superconductivity हमारे पास क्या है? सुपरकंडक्टिविटी हमारे पास बेसिकली एक फिजिकल प्रॉपर्टीज का सेट है जो कि कुछ खास किस्म के मटेरियल्स में देखा जा सकता है। अब इसमें होता क्या है कि ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि एक खास टेम्परेचर के बाद अचानक से अपनी सारी की सारी रेजिस्टेंस को लूज कर देते हैं। मींस इनकी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाती है, और जब इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाती है तो जब इसे मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स को अपने अंदर से गुजरने नहीं देती। मींस के एक्सपेल आउट कर देती है, बाहर फेंकती है, बाहर निकाल देती है। और जो मटेरियल्स ऐसी प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं उन्हें कहा जाता है सुपर कंडक्टर्स। अप्रैल 8, 1911 में हाइके कैमरलिंग ऑनेस्ट थे, वो लिक्विड हीलियम पे काम कर रहे थे और उन्होंने देखा कि जैसे ही टेम्परेचर 4.2 केल्विन हुआ तो उसके बाद मटेरियल की जो सारी की सारी रेजिस्टेंस थी वो अचानक से गायब होगी। तो यहाँ से इन्हें सुपर कंडक्टर्स का जो था वो कॉन्सेप्ट डिस्कवर किया था। देन हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर्स क्या होते हैं? तो ऐसा टेम्परेचर जिसमें मटीरियल जो है अपनी तमाम की तमाम रेजिस्टेंस को लूज कर देता है, उस टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। कि वो टेम्परेचर जहाँ पे मटेरियल अपनी रेजिस्टेंस को बिल्कुल वैनिश कर देता है, खत्म कर देता है, दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर। व्हाट इज माइजनर इफेक्ट? तो इसको माइजनर इफेक्ट को समझने के लिए हम एक सुपर कंडक्टिंग पक लेते हैं और रूम टेम्परेचर पे उसको एक मैग्नेट के ऊपर प्लेस करते हैं। अब हम कहते हैं कि अगर हमारा टेम्परेचर जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा है तो अब पक जो है वो सुपर कंडक्टिंग नहीं होगी। और अगर हम इसको पूरे के पूरे सिस्टम को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अलाउ होगा कि वो मटेरियल अलाउ कर रहा है, क्योंकि ये सुपर कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से गुजरने देगा। अब हम टेम्परेचर को करते हैं चेंज, मींस कि क्रिटिकल टेम्परेचर से अब टेम्परेचर हमने कम कर दिया। और अब इस पक ने क्या करना है? अब हमारी जो पक है उसका टेम्परेचर Tc से कम हो गया, अब ये सुपर कंडक्टर बन गई। अब इसने क्या करना है? जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखना है तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं होंगी, बल्कि वो अपने से दूर करेगी, दूर से गुजारेगी, एक्सपेल आउट कर देगी। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस सुपर कंडक्टिंग मटीरियल में से नहीं गुजर रही। तो यही हमारे पास है कि ये एक्सपल्शन, इस एक्सपल्शन की वजह से क्या होता है कि जो हमारा सुपर कंडक्टिंग पक था दैट इज लेविटेटेड, मीन्स कि ये लेविटेट कर देगी सुपर कंडक्टर को, और इसी फिनोमिना को कहा जाता है माइजनर इफेक्ट। और माइजनर इफेक्ट माइजनर ने और ऑक्सेनफेल्ड इन 1933 इस चीज को ऑब्जर्व किया था। इफ अ सुपर कंडक्टर इज कूल्ड डाउन क्रिटिकल टेम्परेचर, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो मटेरियल पुश आउट करता है उस मैग्नेटिक फ्लक्स को, अपने अंदर में से गुजरने नहीं देता। तो यही हमारे पास माइजनर इफेक्ट या फ्लक्स एक्सक्लूजन्स कहलाती हैं। अब कुछ जगह पे कुछ इंस्टीट्यूशंस जो थे वो इस फिनोमिना को एज अ क्लासिकल इफेक्ट जो थे, माइजनर इफेक्ट को एज अ क्लासिकल इफेक्ट एक्सप्लेन करना चाह रहे थे। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी क्लासिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक ट्रिक्स के बैग को खोला और वहां से लेंस लॉ को बाहर निकाला। मीन्स कि ये जो चीज़ है ट्रिकी है कि इस माइजनर इफेक्ट को क्लासिकल इफेक्ट कहने की कोशिश की गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने क्लासिकल में से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो हमारे पास थी उन ट्रिक्स को निकाला और वहां से लेंस लॉ को पिकअप किया। मीन्स के लेंस लॉ के मुताबिक इसको एक्सप्लेन करना चाहा। तो क्या हुआ? Admittedly, you can bounce a magnet off a highly conductive normal metal like really cold copper। अगर हमारे पास जो कि नॉर्मल मेटल है तो लेंस लॉ की वजह से वो बाउंस कर देगा मैग्नेट को पीछे की तरफ। अब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो उससे ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से हमारे पास एडी करंट्स आएंगे जो कि अपोज करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को। अब हमारे पास लेंस लॉ क्या है? अगर लेंस लॉ की स्टेटमेंट को दोबारा से देख लें, दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उस डायरेक्शन में कि करंट जो है वो
जिसकी वजह से इंड्यूस हो रहा है उसको अपोज करता है। और एडी करंट्स हमारे पास होते हैं लूप्स इलेक्ट्रिक करंट्स के, जो कि एक कंडक्टर के अंदर इंड्यूस होते हैं जब हम मैग्नेटिक फील्ड को कंडक्टर्स के अंदर चेंज करते हैं फैराडेज लॉज ऑफ इंडक्शन के अकॉर्डिंग। जैसा कि हमें पता है कि जितनी रेजिस्टेंस कम होंगी उतने ही करंट्स स्ट्रॉन्ग होंगे। तो जब हमारी रेजिस्टेंस जीरो हो जाती है तो जो हमारे एडी करंट्स हैं वो तो मैग्नेटिक फील्ड में आने वाले हर चेंज को, अगर हम परफेक्ट कंडक्टर की बात करें तो वो उसको एक्सपेल कर देगा। परफेक्ट कंडक्टर्स मीन सुपर कंडक्टर। अब इस चीज को अपने दिमाग में रखना है और अब हम जो है उन्हीं फिगर्स के थ्रू इस चीज को समझेंगे कि किस तरह से ये माइजनर इफेक्ट को एक्सप्लेन करा है। ये क्लियर होनी चाहिए बात कि पहले हमने माइजनर इफेक्ट को एज इट इज एक्सप्लेन किया। अब हमने कहा कि अगर कुछ जो इंस्टीट्यूट्स थे वो ये कह रहे थे कि माइजनर इफेक्ट जो है वो हमारे पास एज अ क्लासिकल इफेक्ट होता है, तो अब हम उसको लेंस लॉ के थ्रू जो है वो एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि क्या ये एक्चुअल में होता है, क्लासिकल इफेक्ट है माइजनर इफेक्ट। सो इसके लिए हमने अब इस चीज को माइंड में रखना है और अपनी पिछली फिगर्स की तरफ आते हैं और देखते हैं कि क्या माइजनर इफेक्ट इस चीज से प्रूव हो रहा है। अगेन एट दिस फिगर, अब हम ये फिगर देख सकते हैं कि अगर हमारा जो मटेरियल है वो रेजिस्टिव है तो फील्ड उसमें से पेनिट्रेट हो रही है, मींस के फील्ड उसमें से गुजरती जा रही है। सो इट इज अलाइंड फील्ड कि उसमें से मूव कर जाएगी। और अगर हम डील करें लेंस लॉ के अकॉर्डिंग तो फील्ड जो है वो वैसी ही रहनी चाहिए, मींस के फील्ड को सेम रहना चाहिए जब रेजिस्टेंस हमारी जीरो हो रही है, मींस के मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही मैक्सवेल इक्वेशंस के अकॉर्डिंग। तो इंड्यूस्ड एडी करंट्स जो है अनचेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से प्रोड्यूस नहीं होगा। सो कोई भी फोर्स चार्ज पार्टिकल्स की जो कि मैग्नेटिक फील्ड से आ रही है वो परपेंडिकुलर होती है मोशन ऑफ डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। सो ये जो है वो एक क्लासिकल मैकेनिज्म नहीं है अनचेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स के लिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को स्पीड अप नहीं करे। सो ये आर्ग्यूमेंट जो है वो क्लासिकल एक्सप्लेनेशन फॉर माइजनर इफेक्ट ये नहीं करी, मीन्स के ये इसके लिए वर्क नहीं करती। कि अगर हम कहें कि माइजनर इफेक्ट एक क्लासिकल इफेक्ट है बट इट डज नॉट नेसेसरली अप्लाई टू क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, मीन्स कि अब हम इसको, अगर आपने कभी नोट किया हो तो क्या ये पॉसिबल है क्वांटम मैकेनिकल ग्राउंड स्टेट के लिए कि जो करंट्स होते हैं वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपेल आउट कर रहे होते हैं। तो इससे हमें ये चीज़ तो क्लियर हुई कि माइजनर इफेक्ट और सुपर कंडक्टिविटी जो है वो लार्ज स्केल के कॉन्सेप्ट्स हैं, माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल फिनोमिनास हैं।